रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। संस्कार शब्द सर्वप्रथम विचारणीय है, क्योंकि हमारे शब्द स्वतः अर्थ को दे देते हैं। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, संस्कृत वाङ्मय में हम प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो स्वतः में उस अर्थ को देने में समर्थ होते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम हम संस्कार शब्द पे विचार करें तो क्री धातु है और क्री धातु से सम उपसर्ग पूर्वक घय प्रत्यय करें और सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, इस सूत्र से भूषणार्थ में सुडागम करें तो संस्कार शब्द निष्पन्न होगा। सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, संस्क्रियते इति संस्कारः, जिसके द्वारा परिष्कृत किया जाए, संस्कृत किया जाए, वही संस्कार है। हम धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए अपने आप को पात्र बनाते हैं कि हम उस पात्र के हो जाएं कि हम इन धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, जो मानव मात्र के लिए मुख्य ध्येय हैं, लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हम लोग अपने आप को पात्र बनाते हैं। उस पात्र बनाने के क्रम में हमारे जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं कही गई हैं, अनेक प्रकार की क्रियाओं का विधान है, जिसमें षोडश संस्कार प्रमुख हैं। महोदय, ऐसा अत्यंत प्रसिद्ध कथन है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से हर व्यक्ति एक प्रकार के भाव में, एक स्वरूप में इस संसार में आता है और संस्कारों के द्वारा वह संस्कृत होकर के विभिन्न रूप को प्राप्त करता है। तो ऐसे में संस्कार हमें विभिन्न रूप को प्राप्त कराते हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे योग्यता को निर्धारित करते हैं। इसलिए संस्कारों की महती आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में संस्कारों के अभाव होने पर भी कदाचित हमारे अंदर पात्रता प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य है कि अगर हम संस्कारों को संपादित न करें तब भी मेधा शक्ति का तीक्ष्ण होना अथवा अन्य किसी अन्य जो हमारे कार्य हैं उन कार्यों में सफलता प्राप्त होना, ऐसा जो देखा जाता है संस्कारों के बिना,
वहां पर भी हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार इतने दृढ़तर हैं कि हम उन संस्कारों से जन्मांतर में भी संस्कृत हैं, परिष्कृत हैं। इसलिए संस्कारों के अभाव में भी हमारा संवर्धन और अभिवर्धन होता रहता है। इसमें यदि प्रमाण के रूप में हम देखें तो वैसे तो सामान्यतः सबके संस्कार किए गए हैं, परंतु हम पौराणिक प्रमाणों में देखें तो मात्र ऐसे एक मुनि थे जिनके किसी संस्कार संपादित नहीं हुए, तथापि उन्होंने अत्यंत विलक्षण मेधा को प्राप्त करके और इस भारतीय समाज के अग्रगणी बने, भारतीय समाज को एक नया दिशा प्रदान किए। ऐसे थे हमारे श्रीमद् भागवत के अत्यंत प्रमुख और प्रखर वक्ता सुखदेव जी महाराज। क्योंकि पौराणिक मान्यता अनुसार सुखदेव जी महाराज 18 वर्ष मां के गर्भ में रह करके और मां के गर्भ से वो आते हैं तो साक्षात तो प्रव्रजन के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। और उसमें श्लोक ही प्रमाण है, यम प्रव्रजन तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। तो अस्तु वहां पर हमें बताना क्या है, लक्ष्य क्या है कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, अपेत कृत्यम कोई उनके कृत्य नहीं हुए, कृत्य अर्थात संस्कार नहीं हुए, वो किसी संस्कार से संस्कृत नहीं हुए, तथापि उनमें वो सारी प्रतिभाएं, वो सारे गुण विद्यमान थे जो गुण एक संस्कार, षोडश संस्कार या अन्यान्य संस्कारों के द्वारा संस्कृत करने के बाद, परिष्कृत करने के बाद एक मनुष्य में जितने गुण होते हैं उससे कई गुना अधिक गुण उनमें बिना संस्कार के थे। तो उसका कारण था कि वो जन्मांतर और माता पिता के संस्कार से इतने संस्कृत थे कि स्वयं उनके लिए संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारे संस्कार जो हैं वो हमारे संस्कार तब अधिक आवश्यक हो जाते हैं जब हम परिष्कृत और संस्कृत न हों। संस्कारों के बारे में बताते हुए सबर स्वामी कहते हैं, संस्कारो नाम सबवती यस्मिन् जाते पदार्थो योग्यः भवति कश्चिद् अर्थस्य। संस्कार हम उसको कहते हैं जिसको करने के बाद किसी कार्य को, किसी प्रयोजन विशेष के लिए व्यक्ति योग्य हो जाता है, किसी प्रयोजन विशेष के लिए व्यक्ति योग्य हो जाता है। और काशिका वृत्ति कहते हैं कि उत्कर्षाधानम संस्कार, उत्कर्ष का आधान ही संस्कार है। उत्कर्ष का आधान अर्थात अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त कराया जाए, यही संस्कार का प्रमुख प्रयोजन है। इससे स्पष्ट यही आया कि संस्कार हमारे जीवन में हम जीव को विभिन्न क्रियाओं से अर्थात विभिन्न प्रकार के दुर्गुणों से बचाने के लिए और निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त करने के लिए ये संस्कार किए जाते हैं। अब संस्कारों के प्रयोजन के बारे में यदि हम विचार करें तो संस्कार विधि में 2 प्रयोजन अथवा मतांतर से 3 प्रयोजन बताए गए।
दो प्रयोजन क्या हैं? तो पहला दोषापनयन गुणाधान, पहला दोषापनयन और दूसरा गुणाधान। तो दोषापनयन गुणाधान, दोषाणाम अपनयनम, दोषाणाम परिमार्जनम, दोषों का परिमार्जन, ये पहला प्रयोजन है। क्योंकि जब तक दोषों का परिमार्जन नहीं होता है तब तक उसमें आधान, गुणों का आधान नहीं हो सकता है। जैसे कोई पात्र हो और वह पात्र प्रक्षालित न हो, शुद्ध न हो, परिष्कृत न हो और उसमें दूध रख दिया जाए तो कदाचित उस पात्र के दोष के कारण दूध विकृत हो जाता है, फट जाता है। तो दोष दूध का नहीं है अपितु पात्र का है। तो इसलिए, अथवा दूसरा उदाहरण, कोई पात्र है, जल पात्र है और उस पात्र में छिद्र है। यदि पात्र में छिद्र है तो कितना भी प्रयास करके उसमें जल पूर्ण किया जाए, जल भरा जाए, तब भी वो पात्र में छिद्र होने के कारण वह जल उसमें शेष नहीं रह जाएगा, जल, संपूर्ण जल गिर जाएंगे। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें पात्र को सुदृढ़ करना होता है। यदि पात्र सुदृढ़ हो गया तो गुण का, अर्थात उसमें जो सामग्री रखी जाएगी उस सामग्री का यथावत संरक्षण किया जा सकता है। यदि छिद्र रहित पात्र हो और उसमें 1 लीटर पानी रखा जाए तो वह पानी बहुत काल तक रह सकता है। और यदि छिद्र युक्त पात्र है, छिद्र रहित पात्र नहीं है, छिद्र युक्त पात्र में पूरा उस पात्र को भरकर भी जल रखा जाए तो सवेरे तक या काल विशेष में वह पात्र के सारे जल गिर जाएंगे। तो निश्चित है, इससे यह पता चलता है कि सर्वप्रथम पात्र हमें बनना है और पात्र बनने के बाद हमें गुणों का आधान करना है। तो इसलिए संस्कार का प्रथम प्रयोजन जो है वह है दोषाणाम परिमार्जन, दोषापनयनम, दोषों को हटाना। जो भी हमारे संस्कारों में, जो भी हमारे चित्त के दोष हैं, हमारे शरीर के दोष हैं, उन दोषों को हटा दिया जाएगा। उसके बाद उसमें गुणाधानम, दूसरा प्रयोजन है गुण का आधान। तो इस तरह से दोष का परिमार्जन पुरस्सर दूसरा गुण का आधान, यह संस्कार का एक प्रमुख प्रयोजन है। मतांतर से आचार्यों ने कहा कि नहीं, 3 प्रयोजन है। दोषापकर्षण, दूसरा अतिशयाधान। तो दोषापकर्षण, अतिशयाधान और हीनांग पूर्ति। तो दोषापकर्षण तो आप जान गए कि दोष को हटा देना, दोष का अपकर्षण कर देना। दूसरा अतिशयाधान, सामान्य रूप से हमारी मेधा, सामान्य रूप से हमारे बल,
सामान्य रूप से हमारे अन्य पौरुष विद्यमान हैं, परंतु उसमें अत्यंत अतिकर्ष अतिशय लाने के लिए, हमारी मेधा और तेज हो जाए, हमारे बल और बढ़ जाएं, हमें और सुदृढ़ पुरुषार्थ प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम संस्कारों को करते हैं। और तीसरा, हीनांग पूर्ति। जो हमारे अंदर कमियां रह गई, मनुष्य है तो मनुष्य में कुछ न कुछ ऐसी कमी आ जाना स्वाभाविक। मनुष्य में कमी आ जाना स्वाभाविक। हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म के संस्कार ठीक न रहे हों, या मेरे पूर्व जन्म के संस्कार यदि परिष्कृत हैं, परिशुद्ध हैं, तो पिता के संस्कार उतने अच्छे न हों। कदाचित पिता के संस्कार अच्छे हों, मेरे पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हों, परंतु मां का संस्कार अच्छा न हो। तो अनेक प्रकार की कमियां हो सकती हैं। उन कमियों को पूर्ण करने के लिए, उन कमियों को परिमार्जित करने के लिए भी संस्कार किए जाते हैं। तो इस तरह से मतांतर में आचार्यों ने 3 प्रकार के प्रयोजन बताए। तो संस्कार के 2 प्रयोजन अथवा 3 प्रयोजन, इस तरह से हम मानते हैं। अब हम संस्कारों के महत्व को, प्रयोजन को समझ लिए। अब संस्कारों की संख्या की यदि चर्चा करें, तो संस्कारों के संख्या के विषय में अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार के मत प्रदान किए हैं। किसी ने 26 संस्कार की चर्चा की, किसी ने 45 संस्कार की चर्चा की, किसी आचार्य ने 46 प्रकार के संस्कारों की चर्चा की, कोई आचार्य 10 प्रकार के संस्कार कहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न आचार्यों के मत में विभिन्न संख्याओं का प्रतिपादन संस्कार के संदर्भ में किया गया है। परंतु सर्वमान्य संस्कार के सिद्धांत को अगर हम अंगीकार करें, सर्वमान्य सिद्धांत पर यदि हम विचार करें, तो हमारे भारतीय मनीषियों के द्वारा संस्कारों की संख्या 16 अंगीकार की गई है। 16 प्रकार के संस्कार हमारे आचार्यों ने अंगीकार किया है। और अन्यान्य जो आचार्यों के मत हैं, जैसे जिनके मत में 45 संस्कार होते हैं या मतांतर से 46 संस्कार होते हैं, तो उनके जो संख्या 46 या 45 है, उन सारे संस्कारों का संस्कारों का जो सम्मार्जन है वो इन्हीं 16 संस्कारों में हो जाता है। अर्थात इसी 16 संस्कारों में उनका भी अंतर्भाव हो जाता है। वो संस्कार पृथक नहीं हैं, इन्हीं के अंतर्गत हैं। ऐसा मान करके मनीषियों ने सर्वमान्य सिद्धांत यही बनाया कि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार आवश्यक हैं। वह 16 संस्कार करना ही करना होता है। यदि उन 16 संस्कारों को यथा काल में संपादित किया जाए, तो निश्चित ही वह संस्कारित व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। अस्तु, अब इसके बाद हम संस्कारों के प्रकार की चर्चा करें, तो 16 संस्कार में यद्यपि हमारा विषय कर्णवेध संस्कार है, मैं कर्णवेध संस्कार पे आऊंगा, परंतु एक संस्कारों के लिए विहंगम दृष्टि लेकर चला जाए, तो उस दृष्टि से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, एक सामान्य दृष्टि से। तो 16 संस्कारों में हमारे 3 संस्कार ऐसे हैं जो 3 संस्कार जन्म के पूर्व ही संपादित हो जाते हैं। यद्यपि इन प्रत्येक संस्कारों पर
विशद व्याख्या इस श्रृंखला के अंतर्गत किए गए हैं, परंतु प्रसंग प्राप्त मैं भी एक सामान्य परिचर्चा, एक सिंहावलोकन के तरह से मैं इन संस्कारों के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। तो जन्म के पहले तक 3 संस्कार संपादित कर दिए जाते हैं। सर्वप्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार, उसके भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त, काल और विधि। मुहूर्त को ही भाषांतर में काल कह सकते हैं। तो जिसको शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न हम कहते हैं, तो एक शुभ लग्न और विधि 2 ही चीज हैं संस्कारों में। एक यथोचित काल कौन सा है, क्योंकि काल का महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में अत्यधिक है। हम काल को यदि पहचानना जान जाएं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु काल का अभिज्ञान, काल का परिज्ञान सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। काल का परिज्ञान करने के लिए अत्यंत तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि महर्षि पराशर इतने तपस्वी ऋषि थे, अत्यंत तपस्वी ऋषि थे, जिन्होंने काल को पहचानने का सामर्थ्य, पहचानने की शक्ति, पहचानने का सामर्थ्य अपने अंदर रखा था। शुभ मुहूर्त को पहचानने की शक्ति उनके अंदर तपश्चर्या के कारण आ गई थी। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे काल का ज्ञान, ऐसे काल को अंगीकार किया जिस काल में गर्भाधान से ऐसे विलक्षण पुत्र का जन्म होगा जो भूतो न भविष्यति। वह काल शायद युगों युगों में कभी एक बार आता है, और ऐसे युगों युगों में आने वाले इस विलक्षण काल को पहचानने वाले भी युगों युगों में कोई एक विलक्षण प्रतिभावान तपस्वी, महात्मा, ऋषि, मुनि उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए वो विलक्षण काल और वो विलक्षण मुनि ऋषि पराशर जी ने उस काल को पहचाना और उसमें गर्भाधान संस्कार उन्होंने किया। तो व्यास जी जैसे अत्यंत मेधावी, साक्षात सरस्वती के स्वरूप, या जो भी विशेषण उनके लिए हम कहें, वो सारे विशेषण अत्यंत लघु पड़ जाएंगे। अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति के संपूर्ण आधार को जिन्होंने स्थापित किया, ऐसे व्यास जी उस काल में उत्पन्न हुए और उस काल को मुनि पराशर जी ने पहचाना। तो यह काल को पहचानने वाला सभी लोग नहीं, काल को पहचानने की सामर्थ्य सबके अंदर नहीं है। तो इसलिए हमारे किसी भी मुहूर्त में काल की और दूसरी विधि की, इन दोनों की अत्यंत महत्ता होती है। अस्तु, तो जन्म के पूर्व में 3 संस्कार, गर्भाधान संस्कार और गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार हम इस दृष्टि से करते हैं कि जो भी संतति उत्पन्न हो वह पुष्ट हो, वह शारीरिक बल से युक्त हो और अन्य भी जो एक गुण हैं, एक विशिष्ट गुण हैं मनुष्य के, वो सारे गुण उनमें विद्यमान। तीसरा सीमंतोन्नयन,
ये भी संस्कार हम गर्भ की रक्षा के लिए करते हैं। तो इस तरह से 3 संस्कार जो हुए, वह 3 संस्कार जन्म के पूर्व संपादित हो जाते हैं। अब उसके बाद जब बालक का जन्म हो जाता है, उसके बाद बाल्यावस्था में ही 6 संस्कारों को संपादित कर दिया जाता है। पहला तो उत्पन्न होते ही जात कर्म, दूसरा नामकरण, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति आ गया है तो उसका एक नामकरण किया जाता है, क्योंकि नामकरण संस्कार के बाद उसके व्यवहार, उसके सांसारिक व्यवहार प्रारंभ हो जाते हैं और संसार में उसको उस नाम से जाना जाता है। और अंत में उस नाम से ही यदि वो अच्छे कृत्यों को किया है, किसी विशिष्ट कार्य को करके गया है, तो युगों युगों तक उस नाम से उसे आगे भी यशः रूप में, यशः शरीर के रूप में उसे युगों युगों तक जाना जाता है। तो इसलिए नामकरण संस्कार। तीसरा निष्क्रमण संस्कार, क्योंकि हम जब बालक को प्रथम बार बाहर ले जाते हैं तो उसमें भी हम संस्कारित करके ले जाते हैं कि बाहर लोगों की कुदृष्टि न हो, किसी तरह का कोई उसे हानि न हो, इस दृष्टि से। चौथा अन्नप्राशन संस्कार हम करते हैं लगभग 6 महीने के बाद, क्योंकि अब बालक अन्न के रस को पचाने की शक्ति धारण कर लेता है, तो हम अन्नप्राशन संस्कार करके शुद्ध अन्न ये खाए और ये अन्न जो अन्नपूर्णा माता हैं, ये इसके अंदर बल बुद्धि को संवर्धित करें। इन अनेक प्रकार के कामनाओं को लेकर के हम अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। चूड़ाकरण संस्कार, और चूड़ाकरण संस्कार के बाद चूड़ाकरण, जिसमें हम मुंडन संस्कार भी, उसको मुंडन कहते हैं, जिसमें हम बालों को, यह जो गर्भ का बाल है उसको समाप्त कर देते हैं। और उसके बाद उसी बाल्यकाल का ही संस्कार है कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार तो ये बाल्यकाल के संस्कार हो गए, बाल्यकाल में ही ये संस्कार संपादित कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद शिक्षा ग्रहण, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए उस बालक को गुरुकुल व्यवस्था में गुरु के पास भेजना है। तो ऐसे में गुरुकुल व्यवस्था में गुरुकुल के पास भेजना है, अथवा शिक्षा ग्रहण उसे करना है, तो शिक्षा ग्रहण से संबंधित उसके 5 संस्कार हैं, जिसमें विद्यारंभ संस्कार, जिसमें हम अक्षरारंभ संस्कार भी कहते हैं, जिसमें हम उसको कुछ न कुछ अक्षर का ज्ञान प्रारंभ कराते हैं। दूसरे में उपनयन संस्कार, जो द्विज के लिए, द्विज पदवाच्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इनको संस्कारित करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार, जिस संस्कार को हम करते हैं वो भी शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि नयन का अर्थ होता है ले जाना और उपनयन अर्थात गुरु के समीप ले जाना। तो यद्यपि समीप ले जाना यही अर्थ है, परंतु यहाँ पर उपनयन पद जो है वो योग रूढ़ी है। योग रूढ़ी होने के कारण उपनयन शब्द जो है गुरु के समीप में ले जाने अर्थ में ही, पंकज के तरह से, जैसे पंख से उत्पन्न होने वाला कमल ही केवल पंकज पदवाच्य होता है, उसी तरह से उपनयन से समीप में ले जाना, परंतु गुरुकुल में गुरु के समीप ले जाना, इसी अर्थ में उपनयन शब्द जो है योग रूढ़ी है। तो उपनयन पदवाच्य यही है कि गुरुकुल में गुरु के समीप बटुक को ले जाना, जो संस्कार 8 वर्ष में किया जाता है, अथवा गर्भ से 8वां वर्ष अर्थात 7वें वर्ष में किया जाता है। इस तरह से उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार और केशांत,
जिसको गोदान संस्कार भी कहते हैं, और इसके साथ साथ समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में उसे वेदों की शिक्षा प्राप्त होने के बाद, वेदांगों की शिक्षा प्राप्त होने के बाद वह गृहस्थ आश्रम के लिए पूर्णतया तैयार हो जाता है। और जब वो पूर्णतया तैयार हो जाता है गृहस्थाश्रम के लिए, तो गुरु उसको गृहस्थाश्रम के उपदेश करके कि गृहस्थाश्रम में क्या करना चाहिए, ये गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं, क्योंकि गृहस्थाश्रम ऐसा आश्रम है जिस आश्रम पे अन्य समस्त आश्रमों का जो है कि अधिभार विद्यमान होता है। आश्रम भी हमारे यहाँ 4 हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो चारों आश्रमों का जो अधिभार है वह गृहस्थ आश्रम पे ही है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम के क्या महत्व हैं, उन सारे महत्वों को, उन सारे नियमों को समावर्तन संस्कार में गुरु बता करके और फिर उसे गृहस्थ आश्रम की ओर लौटने का आदेश देता है। तो इस तरह से यह संस्कार शिक्षा से संबंधित हुए। और फिर आगे हम पवित्र वंश का विस्तार करते हैं, जिसके लिए विवाह संस्कार होता है। और अंत में इस संपूर्ण कार्य जीवन शैली को जी करके यश अथवा अपयश, जो भी यश को अथवा अपयश को, जो भी हमारे जीवन में जैसा प्राप्त होता है, उन सारे निधियों को लेकर के हम इस संसार से चले जाते हैं। तो हमारे इस शरीर को त्याग करने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। और ये भी जानना आवश्यक है कि अन्य 14 संस्कारों के लिए तो तिथि, मुहूर्त, लग्न निर्धारित हैं, परंतु जन्म संस्कार और अर्थात जन्म जो जात कर्म संस्कार है और दूसरी अंत्येष्टि संस्कार है, इसके लिए कोई तिथि, कर्ण, मुहूर्त, लग्न निर्धारित नहीं। क्यों? क्योंकि यह अनिर्धारित है। ये दोनों निश्चित हैं, इन दोनों संस्कारों को तो होना ही होना है। अस्तु, तो इस तरह से 16 संस्कारों की चर्चा है। अब आगे कर्ण वेद संस्कार पे मुख्य रूप से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कर्ण वेद संस्कार के बारे में मुहूर्त चिंतामणिकार कहते हैं, हित्वैतांश चैत्र पौषा वम हरिशयनम जन्म मासम चरिक्ताम युग्माब्दम जन्मताराम ऋतु मुनि वसुभि सम्मिते मास्यथोवा जन्माहात सूर्य भूपैहि परिमित दिवसे गेज शुक्रेन्दुवारे थो जाब्दे विष्णु युग्मा दिति मृदु लघु भई कर्णवेद प्रशस्त। कर्णवेद के लिए इस प्रकार के मुहूर्त हो, क्या हो? तो हित्वा, छोड़ करके, इनको छोड़ करके, क्या? युग्माब्दम, माने युग्माब्दम, युग्म अब्द, जो सम वर्ष हैं, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, इस तरह से जो युग्म वर्ष हैं उनको छोड़ देना है। जन्म तारा को छोड़ देना है, रिक्ता तिथि को छोड़ देना है, और जन्म मास, जिस महीने में जन्म हुआ उस महीने में कर्ण वेद संस्कार नहीं करना है, और चैत्र और पौष मास को छोड़ देना है। क्षय तिथि हुई हो तो उसको छोड़ देना है। और हरिशयनम, हरिशयन अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक भगवान विष्णु का शयन होता है, तो वही हरिशयन है। उस हरिशयन को छोड़ देना चाहिए, इसमें कर्णवेद संस्कार नहीं करना चाहिए। और फिर आगे करना किसमें चाहिए? तो ऋतु मुनि वसुभि सम्मिते मास्यथोवा। तो ऋतु का अर्थ होता है 6वें मास में, मुनि अर्थात सप्तर्षि तो 7वें,
और वसु 8 होते हैं, तो 6वें, 7वें, 8वें मास में। और अथवा जन्महात, जन्मदिन से सूर्य का अर्थ होता है द्वादश और भूप का अर्थ होता है षोडश। ज्योतिष में जो जिस संख्या में जिसकी प्रसिद्धि है उस व्यक्ति को लिया जाता है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ है 1, तो वहां संख्या के लिए उस वस्तु का नाम लिया जाता है जो जिस संख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो वस्तु से कोई तात्पर्य नहीं होता, उसमें विद्यमान जो संख्या है उससे तात्पर्य होता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह से सूर्य का अर्थ द्वादशादित्य है, इसलिए द्वादश, और भूप का षोडश। परिमित दिवसे, इन दिनों में, जन्म से 16वें, 8वां, 12वें दिन में। ज्ञ का अर्थ बुध, इज्य का अर्थ गुरु, और शुक्र का अर्थ शुक्र, और इंदु चंद्रमा, इन दिनों में। और विषम मास में औजाब्द होता है, ओजाब्द का अर्थ होता है विषम मास। विष्णु युग्म, तो विष्णु का तात्पर्य है जिस नक्षत्र के स्वामी भगवान विष्णु हों, तो ऐसा श्रवण नक्षत्र। और युग्म का धनिष्ठा, और इसी तरह से अदिति जिसके स्वामी हो पुनर्वसु, और लघु मृदु इस संज्ञक के जो नक्षत्र हों, इनमें कर्णवेद करना श्रेयस्कर होता है। तो इस तरह से कर्णवेद के लिए ये मुहूर्त बताए गए हैं। कात्यायन गृह्य सूत्र में उन्होंने कहा, आचार्य ने कहा कि तीसरे या 5वें साल में, वर्ष में कर्णवेद संस्कार किए जाते हैं। इसके अलावा अब ये तो मुहूर्तों की चर्चा हुई, अब बात आती है कि कर्णवेद संस्कार के माने कर्णवेद संस्कार का क्या फल है, क्या प्रयोजन है, क्यों कर्णवेद संस्कार किए जाए। तो कर्णवेद संस्कार के लिए कहते हैं पारस्कर गृह्य सूत्र में, रक्षाभूषण निमित्तम बालस्य कर्णौ विद्धेत। रक्षाभूषण निमित्तम, एक पहला रक्षा के लिए। कर्णवेद संस्कार के कारण जो हमारे शारीरिक शरीर में जो अभिवृद्धि हो जाती है, जैसे कभी कभी कुछ ऐसे अंग हैं जिन अंगों को जो अंग बढ़ने नहीं चाहिए अभिवृद्धि हो जाती है, तो उन अंगों के अभिवृद्धि, उन अंगों का अभिवृद्धि शारीरिक रूप से कष्टदायक होता है। तो इसलिए उन अंगों की अभिवृद्धि, जैसे अंडकोश आदि की अभिवृद्धि, तो इनकी अभिवृद्धि न हो इसके लिए, अथवा आंतों की अभिवृद्धि इस तरह से बढ़े न, ये संतुलित रहें, इसके लिए कर्णवेद संस्कार किए जाते हैं। और भूषण के निमित्त संस्कार किए जाते हैं, और बालक का ही संस्कार किया जाता है, इसलिए कि उस समय उसके जो चर्म होते हैं, उसके चाम जो होते हैं, चर्म ये अत्यंत कोमल होते हैं। तो उस समय यदि वेध किया जाएगा, अर्थात उसे छेदा जाएगा, छिद्र किया जाएगा, तो उसमें विकृति उत्पन्न नहीं होगी। तो इस तरह से कर्णवेद संस्कार के ये प्रयोजन बताए। अब बात आती है कि कर्णवेद संस्कार को करते कैसे। तो उसके लिए कर्णवेद संस्कार के लिए यह नियम है कि सर्वप्रथम जिस दिन कर्णवेद संस्कार को संपादित करना है, उस दिन बालक सहित माता पिता स्नान करके और पवित्र आसन पर बैठें, और बैठने के बाद आत्मशुद्धि, आसन शुद्धि और आचमन आदि जो भी क्रियाएं शारीरिक शुद्धि के निमित्त होती हैं, वो सारी क्रियाओं को करके और संकल्प करें। संकल्प करके कि अभिवृद्धि, आयु अभिवृद्धि अर्थम,
आयु की अभिवृद्धि के लिए और आयु अभिवृद्ध्यर्थम उत्तम स्वास्थ्य लाभार्थम इत्यादि की कामना करके और संकल्प करें, और संकल्प करने के बाद उस कार्य को अर्थात कर्णवेध संस्कार निर्विघ्न पूर्वक हो जाए, इसके लिए भगवान गणेश का पूजन करें। तो भगवान गणेश का यथोपचार पूजन करके उसी के साथ साथ कुल देवता जो हों उनका पूजन करें, माता सरस्वती का पूजन करें, क्योंकि सरस्वती विद्यादायिनी है, तो उसे बुद्धि देंगी, सद्बुद्धि देंगी। इसके लिए सरस्वती जी का पूजन करें, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का पूजन करें, और नवग्रहों का, पंच लोकपालों का, इन सभी का जो है ध्यान और यथोपचार पूजन करें। इसको करने के बाद फिर आगे कर्णवेध संस्कार के लिए बालक यदि है तो बालक के कर्णवेध संस्कार के लिए पहले बालक का दाहिना कान, और यदि बालिका है तो पहले बायां कान। तो बालक है तो दाहिना कान का छेदन करने के बाद बाएं कान का, और यदि बालिका है तो बाएं कान का छेदन करने के बाद दाहिने कान का। इस तरह से क्रम है। और इसमें और क्रम क्या है, तो उस बालक के हाथ में कुछ मिष्टान्न रख दें, मोदक लड्डू रख दें, अथवा और कोई मिठाई उसके हाथ में रख दें। तो उस बालक के हाथ में मिष्टान्न रख दें, और जहां कर्ण वेधन करना है वहां पर रोली या कोई लाल चंदन का टीका कर दें। इसका प्रयोजन ये होता है कि अगर कदाचित वहां पर रक्त प्रवाहित हो, तो रक्त प्रवाहित होने पर वहां पहले से ही लाल चंदन लगा होगा, तो बालक को घबराहट नहीं होगी, अन्यथा बालक घबराएगा। तो इसके लिए रक्त चंदन पहले लगा दें, और रक्त चंदन लगाने के बाद बालक के हाथ में मोदक दे करके, लड्डू दे करके, या और कोई मिष्टान्न दे करके, और भद्रं करने भी इस मंत्र के द्वारा बालक का पहले दाहिना कान, और वो भी ऐसे तीक्ष्ण सूची के द्वारा, कोई सुई हो या तो सोने की कोई सुई हो, और सुभग स्त्री माने जो स्त्री अत्यंत कुशल हो उस कर्ण छेदन में, अथवा अन्य कोई वैद्य हो जो कर्ण छेदन में अत्यंत कुशल हो, ऐसे वैद्य के द्वारा अथवा स्त्री के द्वारा बालक का पहले दाहिना कान भद्रं कर्णे भी इत्यादि मंत्रों के द्वारा छेदन कराएं, और दूसरा बाएं कान बक्षंति वेदा गनिगंति इत्यादि जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के द्वारा बाएं कान का छेदन कराएं। इस तरह से कर्ण छेदन संस्कार बालक के संदर्भ में और बालिका के संदर्भ में पहले उसके बाएं कान का छेदन कराएं, और फिर दाहिने कान का। और बालिका के कर्ण छेदन अमंत्रक होंगे, अमंत्रक अर्थात मंत्र उसमें नहीं बोले जाएंगे, ऐसा ऋषियों का विधान है। तो इस प्रकार से, और फिर अंत में जिन देवों का हम आवाहन पूजन किए हैं उनका यथाशक्ति अंत में भी पूजन करके, और संभव हो तो पंचांग पूजन कर लेना चाहिए। किसी भी संस्कार या किसी भी पूजा में पंचांग पूजन अवश्य कर लेना चाहिए यदि संभव हो तो पंचांग पूजन करने के बाद फिर अंत में आरती इत्यादि करके और उन देवों को
नमस्कार इत्यादि करके विसर्जन करके और इस प्रकार से इस संस्कार को संपादित करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें तो कर्णवेध संस्कार भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यद्यपि बहुत्र यह प्रसिद्धि है, इस प्रकार की प्रसिद्धि और इस प्रकार की लोगों की धारणा है कि कर्णवेध संस्कार केवल स्त्रियों के किए जाते हैं, पुरुषों के नहीं किए जाते हैं, परंतु यह केवल भ्रम ही है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट निर्देश पारस्कर गृह्य सूत्र इत्यादि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो संस्कारों के संदर्भ में प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जिनके आधार पर हम संस्कारों का प्रतिपादन करते हैं, उनमें स्पष्ट निर्देश है कि बालक हो अथवा बालिका हो, दोनों के कर्णवेध संस्कार होने चाहिए। क्योंकि 16 संस्कारों में एक अन्यतम संस्कार कर्णवेध संस्कार भी, और उसका प्रयोजन भी है कि वो स्वास्थ्य अर्थात जो अभिवृद्धि, जो अतिरिक्त अंगों की अभिवृद्धि इत्यादि है, उससे संरक्षित करता है, और भूषण के लिए भी, क्योंकि जो व्यक्ति कर्ण में कुंडल धारण करता है उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। तो शोभा वर्धन तो प्रयोजन है ही, उसके साथ साथ स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, ये भी प्रयोजन है। और तो पहला भ्रम तो ये कि यह संस्कार केवल स्त्रियों के संदर्भ में, केवल स्त्रियों के कर्णवेध संस्कार होते हैं, ऐसा भ्रम बिल्कुल नहीं पालना है। यह संस्कार सभी के लिए हैं, स्त्री पुरुष सबके लिए संस्कार होते हैं। कुछ संस्कार ऐसे भी हैं जो केवल पुरुष के लिए होते हैं। तो अनेक अनेक संस्कारों के अनेक अनेक नियम विधियां हैं, परंतु कर्णवेध संस्कार के विषय में जो हमें ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार यही है कि कर्णवेध संस्कार तो स्त्री पुरुष दोनों के ही किए जाते हैं। अस्तु, अब इसके बाद दूसरा, आजकल हम जो उपनयन पद्धति, प्रायः वाराणसी से प्रकाशित होने वाली जो उपनयन पद्धति है, उस उपनयन पद्धति में चूड़ाकरण, कर्णवेध, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, इन संस्कारों का एक साथ संग्रह किया जाता है। इन संस्कारों को एक ही साथ रखा जाता है कि 5 संस्कार जो हैं वो एक साथ हो जाते हैं। पहला जो है कि पहला चूड़ाकरण, दूसरा कर्णवेद, उपनयन तीसरा, और वेदारंभ चौथा, और समावर्तन पांचवा। तो वस्तुतः आज संस्कारों का व्यतिक्रम काल है, उन संस्कारों के अनुरूप पालन नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन 5 संस्कारों का संग्रह एक जगह कर दिया गया है। वस्तुतः इन 5 संस्कारों के काल में पर्याप्त भेद हैं, और इसलिए 5 संस्कार भिन्न भिन्न काल में संपादित होने चाहिए। कर्णवेध संस्कार, पहला चूड़ाकरण संस्कार वो पहले हो जाना चाहिए, लगभग 3 वर्ष में अथवा प्रथम वर्ष में। वही स्थिति कर्णवेध संस्कार की है। और यज्ञोपवीत संस्कार 7वें वर्ष में, तो 7वें और तीसरे से पर्याप्त भेद है, इसलिए जिनके चूड़ाकरण और कर्णवेध संस्कार संपादित कर दिए गए हों, उनको अगर यज्ञोपवीत संस्कार करना हो तो इन 2 संस्कारों को करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि पद्धति में अगर 5 संस्कार एक साथ लिखे हैं तो 5 को करना ही करना, ऐसा कुछ नहीं है। अपितु पद्धतिकार ने
इस दृष्टि से लिखा है कि संभवतः आज संस्कारों के अभाव चल रहे हैं, आज लोगों में जागृति नहीं है, संस्कारों के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, तो कदाचित इन संस्कारों को ये पहले नहीं कर पाए होंगे, तो इन संस्कारों का भी संग्रह यज्ञोपवीत संस्कार के साथ कर दिया जाए। इस दृष्टि से उन दो संस्कारों को भी उस पद्धति में जोड़ लेते हैं। परंतु जिनके चूड़ाकरण और कर्ण वेद संस्कार हुए हों, उनको यज्ञोपवीत संस्कार में इन दो संस्कारों की करने की आवश्यकता नहीं। अब आगे कर्ण यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर कुछ दिन के बाद वेदारंभ संस्कार होता है, जिसमें गुरु जब वो गुरुकुल में पहुंचा दिया जाता है, वह बटुक विद्यार्थी ब्रह्मचारी, तो गुरु एक शुभ मुहूर्त देख करके उसको वेदारंभ के शुभ मुहूर्त में पूजन आदि करके सरस्वती और सरस्वती जी का और जो है गणेश जी का, इस तरह से अनेक देवों का पूजन करके और फिर पूजन करने के बाद तब जाकर के वेद पढ़ाना आचार्य प्रारंभ करते हैं। और उस वेद की शिक्षा के पूर्व में उसे व्याकरण की शिक्षा दे देते हैं, क्योंकि सर्वत्र आता है एनम अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदोध्यापय। तो इसने व्याकरण को पढ़ लिया है, अब इसको छंद को अब इसे वेद को पढ़ाइए। तो निश्चित है कि इन प्रयोगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, तदनंतर उसको उच्चारण स्थान का ज्ञान हो जाता था, उदात्त अनुदात्त स्वरित का ज्ञान हो जाता था, ये सब सारे ज्ञान हो जाते थे, तब जाकर के उसको वेद की शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से उपनयन संस्कार के अनंतर माने साल भर या 6 महीने बाद या ऐसे इस इतने अंतराल के काल में वेदारंभ संस्कार किए जाते थे। और अंत में उपनयन संस्कार से लेकर के जब तक वो विद्या अध्ययन करता है, इसमें लगभग 10-15 वर्ष के काल होते थे, जितने दिन में उसके अध्ययन पूरे हों, बल्कि 25 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है जो अध्ययन की अवस्था। तो मानिए 25 वर्ष तक वह अध्ययन करता था, विविध शास्त्रों का अध्ययन करता था, तब जाकर के वह 24-25 या 20 वर्ष के बाद वो समावर्तन संस्कार को प्राप्त करके तब वो गृहस्थाश्रम में आता था। लेकिन आज संस्कारों के अभाव के कारण इन 5 संस्कारों का एक जगह संग्रह हो गया है, और एक ही दिन में 5 संस्कार, एक दिन क्या लगभग कुछ 4-5 घंटों में इन संस्कारों को हम पूरा कर लेते हैं। तो यह भी एक संस्कारों के विलुप्त होने या संस्कारों के महत्व का ज्ञान न होने के कारण इस तरह के कार्य हो रहे हैं। तो जिनको जो संस्कारों के प्रति सचेत हैं, जो संस्कारों के महत्व को अच्छी तरह जानते हैं और संस्कारों को संपादित करने के लिए उत्सुक हैं, वो कथमपि इन 5 संस्कारों का संग्रह एक साथ न करें, ऐसा मेरा मानना है। और संभवतः गुरुओं के जो हमारे पूज्य गुरु जी लोग हैं, उन गुरु जी लोगों से भी ऐसा ही कुछ हमने सुना है। तो इस तरह से हम आजकल ये संस्कारों में यह दोष आ रहे हैं, तो इन दोषों के संदर्भ में हमने एक चर्चा कर दी। अस्तु, इस तरह से कर्ण वेद संस्कार भी 16 संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार है, और इस संस्कार की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस कार्यक्रम के आधारभूत हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक महोदय शास्त्री जी को अत्यंत हृदय से अभिवादन करते हुए, और मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि आप जैसे एक संस्कृत के प्रहरी
संस्कृत के शुभ चिंतक इस विषय पर दृष्टि आपने डाली और इस विषय को आपने अपने व्याख्यान माला में पिरोया, अपने व्याख्यान माला में अंगीकार किया। इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं, क्योंकि इन संस्कारों की चर्चा और संस्कारों का संपादन प्रायः अब विलुप्त होते जा रहे हैं। तो शायद आपके जैसे मनीषियों के द्वारा अगर ये निरंतर प्रयास होता रहे तो संभवतः इस भारतीय समाज में जागृति उत्पन्न होगी, और जागृति यदि उत्पन्न होगी और इन संस्कारों के प्रति हम सचेत होंगे और इन संस्कारों को करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से भारत की वह मेधा पुनः हमें प्राप्त हो जाएगी और उस मेधा के बल पर हम पुनः विश्व गुरु की प्रतिष्ठित पद पे सुशोभित हो सकते हैं, हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सभी अकादमी के सदस्यों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए वाणी को विराम देता हूं।